हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। वीडियो में ये बोलते हुए नजर आ रहा ये शख्स जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा है। आरोप है कि छांगुर धर्म परिवर्तन करवाता है। इसके लिए उसके पास 3 अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़की से शादी करने और इस्लाम कबूल करवाने का। और इसी काम से छांगुर ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। छांगुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। साल 2011 से पहले वो साइकिल से गांव-गांव जाकर अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। 2011 में छांगुर की पत्नी कुतुबुन्निसा गांव की प्रधान बन गई। इसके बाद छांगुर ने गांव में ये काम करना छोड़ दिया और मुंबई जाकर नग बेचने लगा। आरोप है कि साल 2015 में उसने ये काम छोड़कर धर्मांतरण करवाना शुरू कर दिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसका पहला प्रूफ है मुंबई के सिंधी परिवार से आने वाले बिजनेसमैन नवीन घनश्याम रोहरा। नवीन और उनका परिवार छांगुर के संपर्क में आया। इसके बाद नवीन इस्लाम धर्म अपनाकर जमालुद्दीन बन गया और उसकी पत्नी नीतू रोहरा नसरीन बन गई। छांगुर जो बोलता वो दोनों वही करने लगे। साल 2020 में छांगुर दोनों को लेकर उत्तर प्रदेश में अपने गांव लौट आया। इसके बाद उसने गांव में ज़मीन खरीदी और एक कोठी बनवाई और यहीं से धर्मांतरण करवाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में पुलिस के पास छांगुर को लेकर कई शिकायतें आई थी। साल 2024 से यूपी एटीएस की नज़र छांगुर की गतिविधियों पर थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक छांगुर ने इसके लिए पिछले 3 सालों में 1000 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कों की एक फौज तैयार कर ली थी। इन लड़कों की मदद से वो लड़कियों को फंसाता था, उनका ब्रेन वॉश करता था और फिर धर्म बदलवा कर निकाह करवा देता था। आरोप है कि छांगुर ने अपने राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान के जरिए करोड़ों का लेन देन किया था। अहमद खान इस पूरे नेटवर्क की फंडिंग देखता था। उसके खिलाफ भी 6 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये गैंग पुणे में धर्मांतरण का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार करने की कोशिश में था। करीब 50 लाख रुपए भी दिए जा चुके थे। लेकिन इसी बीच 5 जुलाई को पुलिस ने छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। नसरीन पर भी धर्मांतरण कराने का आरोप है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की। सामने आया कि छांगुर ने इस काम के लिए कुछ कोड वर्ड्स बना रखे थे। वो अपने गुर्गों से बात करने के वक्त लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता था। ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना और किसी लड़की को छांगुर से मिलाने के लिए दीदार करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। लड़कियों को फंसाने के लिए छांगुर उन्हें नौकरी, स्कॉलरशिप और विदेश यात्रा जैसे लालच भी ऑफर करता था। बहुत बड़ा रैकेट है। मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने, ड्रग्स वगैरह भी देता था। ईडी और एटीएस की पड़ताल में यह सामने आया है कि इस काम के लिए छांगुर को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिलती थी। विदेशों में छांगुर के 5 बैंक अकाउंट्स खुले थे। पिछले 3 सालों में छांगुर को 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिलने का भी आरोप है। छांगुर की संपत्ति पर आज तक रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव ने क्या जानकारी दी है वो भी आपको सुनवाते हैं। बलरामपुर के छांगुर बाबा पर लगातार दिन ब दिन खुलासे हो रहे हैं और अब एटीएस की जांच उस दिशा में जा रही है कि छांगुर बाबा ने जितनी अकूत संपत्ति जमा की थी उसके पीछे कई अधिकारियों का भी हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से छांगुर बाबा चाहे वो सरकारी जमीन हो या अन्य जमीनों को कब्जा कर रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत पाई गई है। अब ऐसे में फिर चाहे कोतवाल हो या यहाँ के दोषियों हो या इसके अलावा एसडीएम लेवल के अधिकारी हों, इन सभी पर एटीएस की जांच की तलवार लटकी हुई है। माना जा रहा है कि ये सभी अधिकारी शामिल हैं कि छांगुर बाबा की मदद में और उसके धर्मांतरण के नेक्सस को लगातार बढ़ाने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और जमीन के तौर पर मदद की है। अब एटीएस में जरूर इनके पीछे है और माना जा रहा है जल्द ही एक बड़ी कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी के बाद छांगुर की संपत्ति जब्त की जा रही है। वहीं बलरामपुर में उसकी कोठी पर बुलडोजर भी चलाया गया है। आरोप ये भी है कि छांगुर की जमा की हुई संपत्ति में अधिकारियों का भी हाथ है। एटीएस छांगुर के सभी सहयोगी अधिकारियों समेत उन सभी
वालों की भी जांच कर रही है जिन पर इस काम में जुड़े होने का शक है। फिलहाल छांगुर पुलिस की गिरफ्त में है और खुद को बेकसूर बता रहा है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी रक्षा ने। कैमरे के पीछे आलोक हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।